हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज से आपके लिए वन रक्षक और वनपाल भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों की क्लास शुरू कर रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रश्नों का ध्यान से उत्तर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम राजस्थानी महिला कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अरुणा राय है, जिन्होंने दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने के लिए आंदोलन किया था 1995 में ब्यावर से, और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंदर लागू हुआ था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, टाटगढ़, खो, बिलाली, रोजा भाकर। इनकी ऊंचाई बता देता हूँ। टाटगढ़ की है 933, इसके बाद में खो की है 920, और बिलाली की है 775, और भाकर की है, रोजा भाकर की 730। यानी दोस्तों घटता हुआ क्रम आपको यहाँ पर बताना था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अफवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? तो उदयपुर हो जाएगा सही उत्तर। उदयपुर की कुछ नदियां हैं जिसमें बनास, आयड, गंभीर, इनका पानी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाता है, जबकि पश्चिमी बनास, माही, जाकम, सोम इनका अरब सागर में जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्यक्ष की निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 21 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, तभी वो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ सकता है, और वोट डालने के लिए 18 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है। राजस्थान की 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो जो वर्तमान में चल रही है 15वीं विधानसभा है, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर सीपी जोशी, जो कि नाथद्वारा राजसमंद विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। अगला प्रश्न है। प्रसिद्ध इतिहासकार फर्गुसन ने किन महलों को राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सिटी पैलेस, उदयपुर। पिछोला झील के किनारे स्थित है, और उदयपुर महाराणाओं के राजमहल सिटी पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। इनको विंडसर इसलिए कहा दोस्तों क्योंकि ये ऊंचाई पर बने हुए हैं और बहुत ही सुंदर हैं। ठीक है, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अहाड़ से प्राप्त हुए हैं। अहाड़ दोस्तों उदयपुर जिले में है, उदयपुर में। और बात की जाए तो ये एक ताम्र युगीन सभ्यता स्थल है। कौन सा है? ताम्र युगीन सभ्यता स्थल। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है। कोटा दुर्ग निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो जो कोटा दुर्ग है दोस्तों जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। आप सभी को पता है दोस्तों, बहुत सारे दुर्ग होते हैं, धानवन दुर्ग, जल दुर्ग, गिरी दुर्ग। तो जो कोटा दुर्ग है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, और इसका निर्माण बूंदी के जो हाड़ा शासक थे रतन सिंह, उसके पुत्र थे माधो सिंह, उन्होंने करवाया था। और राजपूत मुगल स्थापत्य शैली का इसमें समन्वय मिलता है। बात की जाए नदी कौन सी है, तो चंबल नदी के किनारे पर स्थित है, इसीलिए जल दुर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह फर्स्ट ने मुगल शहजादा खुर्रम से संधि कब की थी? तो 5 फरवरी 1615 को यह संधि हुई थी, और इनमें 4 प्रकार की शर्तें रखी गई थी। एक तो शर्त थी कि जो महाराणा है वो बादशाह के दरबार में कभी उपस्थित नहीं होगा। ठीक है, पहली शर्त यह हो गई। दूसरी शर्त यह थी कि महाराणा का जो बड़ा पुत्र है कुंवर शाही वही दरबार में उपस्थित होगा। और तीसरी शर्त यह थी कि शाही सेना में महाराणा 1000 सवार रखेगा। कितने? 1000। और अंतिम थी कि चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं की जाएगी। तो जो महाराणा अमर सिंह है वो महाराणा प्रताप के पुत्र हैं, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न है। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, तो कौन से लोक देवता थे? बिल्कुल रामदेव जी थे जो कवि थे। इन्होंने 24 बाणियां प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है, 24 बाणियां। ठीक है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है। गुरु दीक्षा, डोली, पहल एवं थापन संस्कार का संबंध किस संप्रदाय से है? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिश्नोई संप्रदाय से है। नेक्स्ट प्रश्न है। कोड़ामार होली का प्रचलन राजस्थान के किस जिले में है? तो कोड़ामार जो होली का प्रचलन है अजमेर जिले के भिनाई कस्बे में पिछले लगभग 400 वर्षों से इस होली का आयोजन होता है यहाँ पर, तो याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है।
निम्न में से कौन सा असंगत है? गलत आपको बताना है, एक तरफ स्थान है और एक तरफ मेले है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, बसंती जो पशु मेला है ये डीग भरतपुर के अंदर नहीं बढ़ता है। तो कहाँ पर बढ़ता है? ये रूपावास भरतपुर के अंदर बढ़ता है। जिला तो भरतपुर है लेकिन रूपावास, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी सवाई भोज मेला आसींद भीलवाड़ा के अंदर, देव जुलनी मेला चारभुजा राजसमंद, सांवलिया जी का मंडपिया चित्तौड़गढ़। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? हाथी मना नृत्य तो भील जनजाति का है। हाथी मना, द्विचक्री, युद्ध नृत्य, ये सब भील जनजाति के नृत्य है। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ की रचना मेवाड़ महाराणा कुंभा ने नहीं की? किस ग्रंथ की रचना मेवाड़ महाराणा कुंभा ने नहीं की? तो संगीत शास्त्र हो जाएगा। संगीत शास्त्र की जो रचना है पंडित विष्णु नारायण ने की थी, यह भी आपको ध्यान रखना है, विष्णु नारायण। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको मैंने यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो इस वीडियो में बता दिए हैं। डेली आपको ऐसा वीडियो मिलता रहेगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पसंद आया वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मिल जाएगी आंसर के साथ में। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा रहा होगा, तो अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। कल फिर आपको ऐसा ही वीडियो मिलेगा, तो आपके लिए वनपाल वन भर्ती जो एग्ज़ाम है वो आसानी से आप पास कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।